वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, उनके बारे में आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि वो बिल्डर जो हैं वो बिल्डिंग बनाएंगे लेकिन वो बहुत स्लो बनाएंगे, दरमियान में वो पैसे आगे पीछे कर लेंगे तो उसकी वजह से बिल्डिंग स्लो हो जाएगी। जब बिल्डिंग स्लो होगी तो चीज़ें महंगी होंगी, उनकी जो फिजिबिलिटी है वो आउट हो जाएगी, तो फिर बिल्डिंग बनेगी नहीं। अगर बनेगी भी तो वो 8-10 साल चली जाएगी और काफ़ी लेट हो जाएगी। तो लोग प्रेफर करते हैं कि जी हम इंस्टॉलमेंट पे ना लें, हम बेहतर है हम कैश की कोई चीज़ उठा लें। तो इसमें उनको फ़ायदा इतना खास कोई होता नहीं, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं चीज़ तो उसमें आपको फ़ायदा होता है कि आपने इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया, आहिस्ता टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर गई। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से बंदा कैसे निकले, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हमारी जो गवर्नमेंट्स है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ना, तो ये इनके बायलाज अगर हैं भी तो उस पर अमल नहीं है। और अगर कोई ग्रोइंग यानी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुई है। इमरान खान ने जो टैक्स मिनिस्ट्री जो फिक्स टैक्स रजीम लाए थे और वर्टिकल बिल्डिंग का आगाज़ किया था, तो सही मानों में 75 सालों के बाद या 73-72 सालों के बाद पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कंसिडर किया गया था कि यार ये इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और IMF से उन्होंने बात की कि भाई हमने इनको मिनिस्ट्री इसलिए देनी है कि भाई हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो ज़रिया है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। और वो दैट IMF ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हुए। और उससे पहले तक तो लोग सोचते थे कौन लेगा कौन खरीदेगा, लेकिन देखें यहाँ पे क्या होता है। एक थ्योरी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि भाई अगर आप हर महीने हर बंदे को लाख रुपया पाकिस्तान में मुफ्त में देना शुरू कर दें, तो वो बंदे पैसा लेके मार्केट में जाएंगे, तो आपकी जो ओवरऑल इकॉनमी है ना उस पर इम्पैक्ट आएगा मुफ्त देने से। लेकिन आपको ऐसा होगा तो देंगे ना। अभी तो आप 45 अरब रुपया रोज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर्जा ले रही है। इमरान खान ने कोई 2000 अरब लिया था कर्जा 3.5 सालों में, इन्होंने 1.5 साल में 18,000 अरब ले लिया है। ये उसके बराबर 1.5 साल में ही पहुंच गए हैं। खैर 45,000 रुपया रोज कर्जा 45 अरब रोज कर्जा ले रहे हैं, तो ये तो खैर दे नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि लोगों को इनकरेज करे कि वो बिल्डिंग्स बनाए, कंस्ट्रक्शन करें और वगैरह। उससे क्या होता है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, यूनिट्स खरीदा, उसका पैसा डबल हो रहा है। जो पैसा बिल्डिंग बना रहा है उसका पैसा डबल हो रहा है। जो बंदा उसके अंदर काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसकी जेब में पैसा आ रहा है, वो जाके दोबारा खर्च करता है। या कोई उसमें ज्यादा कमा रहा है तो वो फिर दोबारा उसी में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी खाना पीना जो बाकी जरूरियात है, आसाइशें, वो तो उतनी ही है, लेकिन वो दोबारा उसी को री इन्वेस्ट कर रहा है। उसे पता है कि मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये है ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कि कंस्ट्रक्शन का इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ इनको तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर कर्ज होती है ना, कि भाई हमारे किस तरह जो केसेस हैं वो माफ़ हो जाएं, तो हमारी औलादों का देखे ना 45 अरब रुपया रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्जा ले रहा है, 45 अरब रुपया। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि वो चाइना जैसे मुल्क या वो ऐसी कौमें या दुबई या वो लोग कि जो बुनियादी तौर पे सही मानों में सोचते हैं कि अपने मुल्क में तरक्की कैसे लाएं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार वो कैसे करें। चाइना ने देखे ना लोगों को गुर्बत से निकाला, 35% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का उसके अंदर हिस्सा है, बिल्डिंग्स बनी हैं। ठीक है, फिर वो उन्होंने कवानीन बनाए, वो कर्जा देते हैं। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है वो कर्जा देंगे। हमारे यहाँ किसी ने बिल्डिंग बनानी है उसको पैसा चाहिए, वो पैसा फिर कहीं से लाएगा। ठीक है, अच्छा अब मामला जो आपने कहा ना कि जी पक्का पता है कि बनेगी नहीं, बस फिर यहाँ एक ही में आ रहा है काम करने का, वो है ईमानदारी, वो है कि किसी की अच्छी तरबियत हो, वो है कि वो खुदा खौफी वाला बंदा हो। यहाँ भी खुदा खौफी वाले बंदे भी हैं, ये सारे फ्रॉड तो नहीं है ना। अब आप अगर आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आप उसके पास चले गए कि जो खुदा खौफी वाला है या जो कि ज़िम्मेदार है, जो कि अच्छा काम करने वाला है, और खुदा ना खास्ता आप अगर किसी ऐसे के पास चले गए कि जो आपका पैसा लेके काम नहीं करेगा, और जो अगर वो काम नहीं करेगा तो दुनिया की कोई ताकत उससे काम नहीं करवा सकती, वो तो ताकतवर हो जाएगा। पैसा क्यों आपके पास, आपका उसके पास है। अभी वो अलीम खान के दफ्तर में जाके किसी ने रोला किया तो उसको करोड़ रुपया मिल गया था। तो अब जो भी ये मैं अर्ज करने का मतलब ये कि यहाँ एक ऐसा नेक्सस है, ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है 2 नंबर फ्रॉडियों ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जेन्युइन कारोबार करने वाले लोग आगे नहीं आ सकते। अवाम क्या बेचते हैं, अवाम ने तो कुर्बानियाँ देने के लिए रखा हुआ है। दहशत गर्दी होगी, अवाम कुर्बानियाँ देगी। पाकिस्तान बना था, अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब अगर IMF के पास जाना है तो अवाम कुर्बानी देगी, पैसा अवाम देगी, खाएंगे ये।
तो ये इस मुल्क के अंदर ना यकीन कीजिए वो काम करना बहुत आसान है। वो कहते हैं ना कि लिव इन ए रूम लाइक ए रोमन्स लिव। अगर आप 2 नंबर फ्रॉडिये हैं ना, आपका ये मुल्क जन्नत है। अगर आप फेयरनेस के साथ सही काम करते हैं ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा ईमान है कि ये दुनिया मुख्तसर है, अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी अदा करके हमने असल इनाम की तरफ जाना है, जो कि अगली दुनिया है, उसकी तरफ जाना है। हमारा ईमान है। इन लोगों ने यही इनाम ले लिया, उधर इनकी जो है ना वो आग के अंदर जल रहे होंगे, और जो बंदा यहाँ ईमानदार से काम करेगा तो वो आगे सुरखरू होगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो थोड़ा सा आप रेपुटेशन बंदे की चेक किया करें, अदारे की, बंदे की, कंपनी की, ठीक है ना, कि उन्होंने पहले किस तरह बनाया, अच्छा बनाया, गलत बनाया, ये सारा चेक किया करें। जब आप ये चेक कर लेंगे ना फिर आपका आधा काम हल हो जाएगा, क्योंकि बंदा 2 नंबर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वो जो काम है वो कर लेगा तो फिर आपका फायदा हो जाएगा। अदरवाइज ये मसला है, अनफॉर्चुनेटली ये बात है। तो इसके अंदर आपकी ज़रा मेहनत ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपने असली नस्ली 1 नंबर बंदे के पास पहुंचना हो, वो मसला हो जाता है। लेकिन ये कि मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।